हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं नहा धुल के पूजा पाठ करके फुर्सत हो गई हूँ। कुछ काम भी हो गए, जैसे पानी भरना, बर्तन धुलना, लेकिन कपड़े धुलना बाकी हैं। तो अभी थोड़ा जल्दी ही नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि राजवीर की भी दवाई है सुबह की, मेरी भी दवाई है सुबह की। तो कुछ बनाया नहीं, चाय टोस्ट ही दिया है। बच्चे नहा धुल के फुर्सत हो गए हैं। एक बेटे ने नाश्ता कर लिया है, छोटा वाला मेरे साथ करेगा। तो चाय अभी हम दोनों नाश्ता करेंगे और दवाई खाएंगे। बाकी का जो भी होगा दिन भर वो सब हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखिए, मेरा डेली ब्लॉग है, मेरे दिन भर की कामों में दिनचर्या जो होती है वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग बने रहना। तो फ्रेंड, काम के साथ आप सबके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, स्क्रीन पे लगाकर आप सबके नाम के साथ पढ़ के सुनाऊंगी। अगर इसमें कोई कमेंट मिस होता है तो आप लोग कमेंट करिए, दोबारा से मैं आपका नाम लेकर आपका कमेंट पढ़ूंगी। तो एक प्यारा सा कमेंट है कि दीदी भोले लोगों का ही सब फ़ायदा उठाते हैं, हमारे साथ भी सेम आपके जैसा ही हुआ है। हम भी गांव से दूर शहर में रहते हैं, जाने का मन नहीं होता वहां जाकर। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि घर जाके टेंशन परेशानी होती होगी। देखो, आजकल ये हर घर हर फैमिली की प्रॉब्लम है। अब सुकून कहीं नहीं है, बस इतना ही है कि अपना कमाओ खाओ। अब वो ज़माना नहीं रहा जब सब लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। और एक और प्यारा सा कमेंट है जो मेरे हस्बैंड के लिए है, और ये कमेंट है, काश आपने दीदी की बात पहले ही मानी होती। सही बात है। देखिए फ्रेंड, ये सही बात है। मेरा भी यही बार बार कहना है कि काश पहले समझ गए होते, पहले मान ली होती तो ज़्यादा सही होता। आज हम इतने दुखी और परेशान ना होते। देखो, अगर माँ बाप होते हैं तो मदद करना अच्छा लगता है, और सबकी मदद करना एक दो बार अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी दूसरों की मदद करते रहो। अपनी ज़रूरत पड़ी तो सब लतिया के भगा दें, फिर दुख बहुत होता है। इसलिए समय के साथ ही बदलना चाहिए इंसान को। और एक और प्यारा सा कमेंट है भावना सिंह का, आपने कल वीडियो नहीं डाली, मैं कितना इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू सो मच, आप इंतज़ार करते हो। आप सबके प्यार सपोर्ट से ही मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, मुझे हिम्मत मिलती है। वरना सच बताऊँ तो आजकल की जो कंडीशन है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। कई बार मन करता है वीडियो बनाना भी छोड़ दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ मेरे 2 बच्चे हैं, यही मेरा काम है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं है कि कुछ ना हो, इसलिए मैं ये काम में लगी रहती हूँ। वरना मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अब सब बंद कर दूं, सब छोड़ दूं। लेकिन आप सबका प्यार सपोर्ट जो है, जिसकी वजह से मैं बार बार उठ के खड़ी होती हूँ, हर बार करने की कोशिश करती हूँ। और आप सबका प्यार सपोर्ट जो है, सच बताऊँ, मुझे यहाँ तक ले आया है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे आपके साथ की अभी है। सच बताऊँ, अभी जो मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं ना तो कह सकती हूँ, ना इसका कोई हल है। और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह जाऊं जहां एकदम सुकून हो, शांति हो। लेकिन देखो, अब ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहां सुकून और शांति हो। अब तो जैसी ज़िंदगी है वैसे ही जीनी पड़ेगी। और एक और कमेंट है जो हरप्रीत सिस्टर का है, उनको शिकायत है कि दीदी आप सबका नाम लेकर बोलती हो, मेरे कमेंट पर नाम नहीं लेती हो। सॉरी, कई बार क्या होता है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, सिर्फ स्क्रीन पे लगा देती हूँ कमेंट और पढ़ लेती हूँ। लेकिन अब से आपका नाम लेकर मैं कमेंट पढ़ा करूँगी। कई बार मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सबसे सॉरी बोलती हूँ। और एक और प्यारा सा कमेंट है रयांश आईडी से, क्या आप सभी वीडियो में सिलाई मशीन के पैडल व्यू का दृश्य दिखा सकते हैं, यह और भी बेहतर होगा, आपका विनम्र अनुरोध। थैंक यू सो मच। वैसे तो इसमें अनुरोध की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये सच है कि मैंने कभी पैडल नहीं दिखाया है। हमेशा मैं सामने का ही व्यू दिखाती रही सिलाई का, कभी मैंने पैडल नहीं दिखाया। और लेकिन जब मैं सिलाई करूँगी ना, अब तो पूरी मशीन दिखाया करूँगी, पैरों से लेके पूरी तक, जहाँ तक सिलाई होती है। और ये आपने बिल्कुल सही कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और जो भी आपके कमेंट हो, राय हो, सलाह हो, वो ज़रूर से दिया करो। कमेंट सेक्शन इसलिए होता है कि आप पूरी वीडियो देखते हो, अगर कहीं वीडियो में कमी है, कोई मिस्टेक है। कई बार बोलने में जुबान भी बहुत लड़खड़ा जाती है, जो बोलना होता है वो नहीं बोलता है, उल्टा सीधा हो जाता है। तो अगर कहीं किसी भी मिस्टेक हो तो आप लोगों को पूरा हक है मुझे बोलने का, रोकने का, टोकने का, सही बताने का। क्योंकि देखो, एक दूसरे को बताने में कोई बुराई नहीं होती है। मैं सबकी बात मानती हूँ, सबकी समझती हूँ। और अगर किसी का कमेंट छूट जाता है तो भी आप लोग बोल सकते हो कि जैसे अभी हरप्रीत सिस्टर ने कहा कि आप मेरा नाम नहीं लेते हो, तो मैं कमेंट पढ़ देती हूँ। कई बार नाम ले ही नहीं पाती हूँ, जैसे कोई बहुत लंबा सा नाम है। अब स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है स्क्रीनशॉट, नाम लेते लेते ही पूरी वो निकल जाती है लाइन। तो इसलिए मैं सिर्फ कमेंट पढ़ के भी वो कर लेती हूँ। तो कोशिश करूँगी नाम लेने की पूरा। कितनी तेज़ धूप है और कितनी तेज़ हवा चल रही है। और इस कौआ के पेड़ से ना इसके वो निकल रहे हैं, देखो देखो, ये उड़ रहे हैं। ये मेरे बच्चे देख रहे हैं, देखो इन्हें कितना मज़ा आ रहा। बेटा धूप से आओ, इधर आओ।
आओ फिर देख लेना शाम को, चप्पल भी नहीं पहने हो। पता नहीं क्या देख रहे हैं, इनको हर चीज बिल्कुल अजूबा लगती है। देखो तुम बिना चप्पल के घूम रहे, मुझे नहीं पता लेकिन जो भी है इसे मुंह में नहीं डालना, फेंक के आओ, हाथ धो लो जल्दी, जाओ चलो खाना खाओ। ऐसी खोज होती है फ्रूटों के, केला किसी ने खाया हो चिपचिपा फिर केले खोज। बाहर तरबूज बेचने वाला चिल्ला रहा तरबूज ले लो तरबूज ले लो। इतनी तेज धूप में देखो फ्रेंड, वो चली गई पूरी धूप, पता नहीं कैसा मौसम है। देखो अभी कितनी तेज धूप थी, वो आ रही वो आ रही वो आ रही, आ रही जा रही धूप। हमारे सामने ही ये जगह बिल्कुल खाली है, इसमें सब लोग कचरा फेंकते हैं, बहुत बेकार लगती है। जो बगल में बना है वो हमारा है, जो खाली है वो यहाँ से लेके वहाँ तक उनका है, जो वो मकान बने हैं ना उनका है। तो फ्रेंड हमारा दोपहर का खाना बन चुका है और मैंने प्लेटों में खाना लगा दिया, बहुत ज़्यादा गर्म था, ठंडा हो रहा है। और चंदन के पापा जी चले गए थे 1 बजे ही पन्ना, उन्हें पन्ना में अब वो काम ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो काम ढूंढ रहे हैं, रोज़ चले जाते हैं, तो वो तो निकल गए हैं। सुबह का खाना पीना खा के चले गए थे नाश्ता करके। अब दोपहर का खाना मैंने सिर्फ हम तीनों के लिए ही बनाया है, थोड़े से दाल चावल खाएंगे और अंदर रहेंगे दवाई खा पी कर, क्योंकि बाहर का मौसम तो बहुत ख़राब है, इतनी तेज़ गर्मी, धूप एकदम लू जैसी चल रही है। और फिर जो शाम को बच्चे आएंगे उन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी। तो अब सोमवार तक बच्चों के एडमिशन की कोई उम्मीद है नहीं है, उन्होंने कहा कि अब लास्ट आप आना सोमवार को, तो इसीलिए हस्बैंड अब बीच में जो दिन है उनमें रोज़ पन्ना जाते हैं, काम ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी टेंशन काम भी है। एक बार मिल जाएगा तो उनका काम होता है मकान बनाने का, एक बार मिल जाएगा तो 15-20 दिन, 1 महीना या 2 महीना भी चल सकता है, जैसा काम होगा छोटा बड़ा तो वो चलेगा। लेकिन मेन चीज़ है मिलना, एक बार मिल जाए तो टेंशन ख़त्म, इसलिए वो रोज़ चले जाते हैं और फिरते रहते हैं, जिनसे भी जान पहचान है उनसे बात करते रहते हैं। तो जब घर से निकलेंगे तभी काम मिलेगा। यहाँ तो देखो ये तो छोटा सा लोकल गांव है, इसमें तो काम मिल नहीं सकता। जो कंपनी में कुछ लगे हैं वो करते हैं, बाकी कुछ लोग पन्ना से आते हैं वो करते हैं, और बाकी जो अफसर हैं वो लगे हैं। तो गांव के लगभग सब लोग बाहर ही जाते हैं काम करने के लिए, चाहे वो पन्ना जाएं या दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं। जिन्हें रोज़ कमाना खाना है वो पन्ना जाते हैं, जो साल भर 6 महीने के लिए जाते हैं वो पन्ना दिल्ली चले जाते हैं। जैसे हम इतने साल से बाहर रहे, लेकिन हम तो समझ लो परमानेंट ही थे, कभी आते थे साल 2 साल में एक बार। पर जो दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए वो साल भर में 6 महीने में आते हैं। और हमारे गांव में तो ऐसा एरिया है कि खेती भी नहीं है किसी की, कि खेती हो ये भी नहीं है, बस ये कंपनी के भरोसे छोटा सा गांव बसा हुआ है। वो भी सबकी रोजी रोटी कंपनी से नहीं चलती है, कुछ लोग ही हैं गांव में जो जिनका काम चलता है, बाकी कोई का काम नहीं है यहाँ। तो बस अब हम लोग खाना पीना खा ले रहे हैं, आगे के जो काम होंगे वो करेंगे। आज इस कमरे का सामान जो ये है ना, ये वाला, ये भी हटाना है और एक साइड लगाना है, क्योंकि अभी कुछ और बच्चे भी आएंगे तो यहाँ जगह बनानी है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट कवर किए हैं, कुछ छूट गए हो तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम पढ़ के सुनाएंगे पूरे कर। और एक और प्यारा सा कमेंट है, बहुत अच्छा वीडियो है दीदी, आपने दीदी बिल्कुल सही किया, बच्चों को ट्यूशन देकर बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए, और वह आपने की और आपसे बहुत मोटिवेट मिलता है। थैंक यू मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप सबसे भी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। देखो कई बार इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं कि हमसे मैनेज नहीं होती, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हर बार शुरू करती हूँ, करना ही पड़ेगा, यही ज़िंदगी है और कर भी क्या सकते हैं। दवाई खा के लेटी थी, मैं सो गई थी और 4 बज गया, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन के लिए, तो उठ के डायरेक्ट पढ़ाने लगी हूँ। दवाई का बहुत तेज़ असर हो रहा है, उनका थोड़ा ज़्यादा पावर था तो सो गई थी, इतने में टाइम हो गया। तो फ्रेंड ट्यूशन के बच्चे जा चुके हैं, अभी 6 बज गया है। मैं कम से कम 2-2.5 घंटे बच्चे पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे नए नए हैं, उन्हें धीरे धीरे चीज़ें जब समझ में आने लगेगी तो टाइम फिक्स कर दूँगी। और अभी तो देखो फीस 200 या 250 ही है, मुझे भी पक्का पता नहीं है, क्योंकि ये हस्बैंड के और पेरेंट्स के बीच की बात है, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि 4 बच्चे आ रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची आ रही है जो अभी बहुत छोटी है, 2 साल की ही है। तो फ्रेंड तबीयत ठीक नहीं है, देखो मैं कंघी की हूँ, फिर भी मैं कैसी लग रही हूँ, बिखरी बिखरी सी, जैसे बिल्कुल कंघी नहीं की है, अजीब सा लग रहा फेस, क्योंकि 2-3 दिन की तबीयत ख़राब में चेहरा एकदम डाउन हो गया है। और फ्रेंड ये जो फल है ये कौन सा फल है कमेंट करके ज़रूर बताना, बताओ आप लोग। जैसे हमारे यहाँ इसको तेंदू बोलते हैं। अभी महुआ का जो सीज़न था तो सब लोग महुआ बीन रहे थे, अभी चरवा का भी सीज़न है, तेंदू का भी सीज़न है।
तो महुआ तो करीब 40 या 45 रुपये केजी ही बेचते हैं सूखने के बाद। और अब महुआ का सीज़न जा रहा है, लेकिन जो चरवा हैं वो कम से कम 100 रुपये किलो बेचते हैं गुठली जो होती है। लेकिन उसके अंदर की भी एक गुठली होती है, अगर वो निकाल के बेचो तो 1000 रुपये किलो बेचते हैं। लेकिन अब देखो जंगल में जाना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इसीलिए जो गांव के लोग हैं अब वो जंगल की चीज़ों के साथ नहीं कर पा रहे हैं अपना गुजारा। नहीं तो पहले के लोग जंगल की चीज़ें ही खा पी कर, बेच कर, कमा कर अपना गुजारा करते थे। तो इस बार तो भी जंगलों में आग लगी है सब जगह, तो ना लोगों को ज़्यादा महुआ बीनने मिले, ना चरवा तोड़ने मिले, ना तेंदू। ये फल जब हम छोटे थे तब ये फल बहुत आता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये फल भी नहीं मिलते हैं ज़्यादा, क्योंकि जंगल जाने ही नहीं मिलता है। तो ये फल कहलाता है देखो तेंदू। अच्छे से देख लो, फिर बताना आपने खाया कि नहीं, कमेंट और कभी देखा कि नहीं। तो शहरों में तो देखो ये मार्केट में भी मिल जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग बेचते हैं। लेकिन गांव में ये ऐसे ही मिल जाते हैं बिना पैसे लगाए। जो जंगल जाते हैं गाय भैंस चराने या ऐसे, तो वो ले आते हैं। ये बहुत मीठा होता है। ये अभी पक गया है। जब ये कच्चा होता है तो हरा हरा होता है, जब ये पक जाता है तो ऐसे पीला हो जाता है। ये देखो, आपने देखा होगा, जो लोग मुझे गांव से देख रहे हैं, एमपी के और यूपी के तो ज़रूर जानते होंगे। इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं है, पर हिंदी में पता है कि ये तेंदू कहलाता है और ये बहुत मीठा होता है। और इसको ऐसा ना भूसा में रख के पकाते हैं। पहले कच्चा तोड़ लाते हैं, फिर भूसा में या गेहूं में रख दो तो ये पक जाते हैं और इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। सच में बहुत अच्छी, जैसे आम की खुशबू होती है ना, पके आम की, उससे भी अच्छी खुशबू इसकी होती है। और इसमें 4 दाना होते हैं, यानी कि सीड होते हैं, वो हमें निकालने पड़ते हैं। और ये बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगता है। तो जिसने भी खाया है कमेंट करके बताना, और जिसने भी ये फल देखा है वो भी बताना। जो मुझे एमपी से देख रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि तेंदू क्या है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, अभी हमें किसी ने दिए हैं, क्योंकि इसका सीज़न है। अब ज़्यादा तो नहीं मिलता जंगल में जाने, लेकिन जो लोग जाते हैं वो ले आते हैं। और अभी चरवा का भी सीज़न है, तो वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी अगर मुझे मिलेंगे तो, क्योंकि आसपास के लोग जाते हैं तो वो ले आते हैं। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। 2 ही बचे हैं और मेरे बच्चों ने खा लिए हैं, तो मैंने सोचा खाने से पहले एक बार आपको दिखा दूँ, क्योंकि अब ये चीज़ें बिल्कुल लुप्त होते जा रही हैं। जंगल जाने मिलता नहीं है, तो अब ये चीज़ें भी नहीं लोगों को मिल पा रही। लेकिन शहर में मिले तो खा लेना। देखो, ये इसकी पहचान ये है, ऐसे होता है, बहुत प्यारा लगता है। अगर आपके आसपास मिले तो आप इसे खा के ज़रूर देखना। ये सीज़न का फल है, बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। आज ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा नहीं बना है, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जो मैं गोली खा रही हूँ, सच में उनको खाकर ऐसा नशा चढ़ता है कि आँखों के सामने धुंधलापन सा छाया रहता है। एक सिरप है, तो 2-3 प्रॉब्लम थी मेरी। एक मुझे देखो बर्निंग की प्रॉब्लम है, जो होती है सभी लेडीज़ को, पता नहीं सबको होती है कि नहीं, मुझे हो रही है। और ये मुझे जम्मू में भी होती थी, तो इसकी दवाई मेरे पास परमानेंट रखी होती है। देखो मैं दिखा रही हूँ, ये सिप्ला की होती है। हाँ, ये सिप्ला की है। तो ये वाला सिरप मेरा परमानेंट रखा होता है। ये पानी में, 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन मिला के पीना पड़ता है, और ये बहुत काम करता है। इसके साथ टैबलेट भी आती हैं। तो ये दवाई जो है वो ये मेरी परमानेंट रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये दवाई खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला है। और जैसे ही मुझे थोड़ा आराम मिलना शुरू हुआ, मुझे लूज मोशन लग गए। तो फिर मेरी 3 दिन में जो हालत हुई, आप यकीन नहीं करोगे, अभी भी मेरे खड़े खड़े पैर कँपा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई थी। इसलिए मैंने कल दवाई करवाई है, क्योंकि देखो हम भले बाहर का काम ना करें, लेकिन घर के काम हमें करने ही पड़ते हैं। और तबीयत ठीक हो या ना हो, वो काम तो पहले हैं। भले लेट हो जाएं, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए दवाई फिर मैंने करवा ली है कि ऐसे नहीं चल पाएगा। तो अभी आराम तो मिला है, लेकिन दवाई का जो असर रहता है ना, मुझे नींद सी छाई रहती है, चक्कर से आते रहते हैं। दवाई सिर्फ 3 दिन की ही है, तो कल का दिन हो गया, आज का दिन हो गया, कल की और दवाई बाकी है। लेकिन सच बता रही हूँ, पेट दर्द में मुझे बहुत आराम मिल गया है। मेरा पेट दर्द जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है, पर वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए सिरप वगैरह मिली हैं, सारी चीज़ें मिली हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। मतलब मैं सच बताऊं, मैं बहुत अकेला फील करती हूं, क्योंकि मैं अपने मायके वालों को ये सब बताती नहीं हूं। मैं उनको देखो बीच में घसीटना नहीं चाहती हूं। अगर मैं उनको बताऊंगी तो फिर मुझे उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उनकी राय सलाह से चलना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस फैमिली का मैटर है और इसी फैमिली में रहे, देखो, है ना।
ऐसे तो सच बताऊं, इस घर के जो किस्से हैं, जो बातें हैं, लगभग पूरे गांव में पता है, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी अपनी फैमिली को ये सब नहीं बताया और मैं कभी बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखो मेरा दुख मुझसे सहा नहीं जाता, इतना ज़्यादा है। और मेरा तो छोड़ो, आजकल मेरे हस्बैंड इतने दुखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं तो फिर भी आपको बता देती हूँ, वो किसी को बताते नहीं हैं, हम दोनों में ही डिस्कस होता है जितना होता है। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मैं उनसे बोल सकती हूँ, वो मुझसे बोल सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि देखो मैं तो अपने दुख से दुखी हूँ, पर अगर मैं अपनी फैमिली वालों को बताऊँगी तो वो भी दुखी हो जाएंगे, वो बेचारे कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी तो चलनी नहीं है इस फैमिली में, तो वो सिर्फ दुखी ही होंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं उन्हें ना बताऊँ। वैसे देखो, माँ बाप हैं, उनसे सच नहीं छुपता है, कहीं ना कहीं से उन्हें पता चल ही जाता है, लेकिन हम नहीं बताते कभी नहीं। मेरे हस्बैंड कहते हैं रहने दो, हमारी परेशानी हम तक ही रहने दो, क्योंकि देखो मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, हम इस घर की, इस परिवार की जिम्मेदारी है। जैसे मान लो हम सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं एनी टाइम कि ये हमारा परिवार है, हमें मदद करनी चाहिए, तो ऐसे ही मैं भी जिम्मेदारी इसी फैमिली की हूँ। वैसे तो देखो हर औरत जो है वो अपनी पति की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में पटता नहीं है या कुछ होता नहीं है, तो फैमिली की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में पटती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में बहुत पटती है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े लगभग हर घर में होते हैं, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। पर हमारी जो और दूसरी प्रॉब्लम है ना, जो पारिवारिक होती हैं, वो थोड़े ज़्यादा बड़ी हैं। सच बताऊँ, वो सबसे बड़ी बात सास ससुर नहीं है, तो बाहर के लोग इंटरफेयर कर नहीं सकते हैं, घर के लोग इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और हम लोग हैं ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम बीच के हैं। और मेरे हस्बैंड सीधे बहुत ज़्यादा हैं, बोलते कम है, इसलिए उनकी कोई सुनता नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, इसलिए हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड, आज बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनी है। आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना और हाइप भी कर देना। और आप लोग के कमेंट सच में बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है कि मैं आपके कमेंट पढ़ के सुनाऊं, मतलब मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो पे लगा के फिर पढ़ के सुनाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कल अपने हस्बैंड का मोबाइल लूँगी और आप सबके जो कमेंट हैं वो मैं नाम के साथ पढ़ के सुनाते जाऊँगी। आज की वीडियो तो बस इतनी ही बनी है, शाम हो गई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।